हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंचम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो, देखो कौन सी मेष लग्न की कुंडली हो और उसमें पंचम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो तो क्या फल होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो यहां पर जो है, पहले हम जानेंगे इस भाव से विचार क्या करते हैं। तो पंचम भाव होता है हमारी विद्या, बुद्धि, मंत्रणा शक्ति का विचार करते हैं और हमारे संतान का विचार करते हैं, संतान किस प्रकार से होगी और संतान से हमारे संबंध कैसे होंगे। तो इस प्रकार से हम विचार करते हैं। तो देखिए यहां पर जो सूर्य बैठे हैं, सिंह राशि है, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, अर्थात सूर्य जो विराजमान है अपने ही घर में है, तो हम सूर्य की स्थिति बलवान मानेंगे। सूर्य जो है स्वाग्रही होकर के यहां विराजमान है। तब यहां पर जब स्वाग्रही होकर के विराजमान है तो जातक की बुद्धि बहुत अच्छी होगी। किस प्रकार से होगी, उसका जो चिंतन करने का, जो अध्ययन करने का जो भी तरीका होगा तो उच्च लेवल का करना चाहेगा। पढ़ाई भी उच्च लेवल की करेगा। यदि वो करना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, तो जैसे कि बड़े से बड़ा ऑफिसर बनने की चेष्टा कर सकता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, जैसे आईपीएस ऑफिसर इत्यादि होते, कलेक्टर रेंज की भी तैयारी करना चाहता है तो व्यक्ति बहुत अच्छी कर सकता है। और भी यदि विचार देखें तो जैसे कि वनस्पति इत्यादि का जो है विचार करना या सर्च करना, किसी प्रकार से नई खोज करना, जैसे कि पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदी इत्यादि हैं, वन में नई खोज करना, खोजी जिसे अपन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से वो खोज करने वाले भी होते हैं और उनको प्रकृति से बहुत अच्छा, यहाँ उनकी बहुत अच्छी बुद्धि आती है, प्रकृति से बड़ा उनको लगाव होता है, जैसे कि जंगलों में घूमना, नई नई चीजों की खोज करना, इस प्रकार से, क्योंकि उनकी बुद्धि होती है और इसी प्रकार से वो कार्य भी करते हैं। यहां पर यदि रहेंगे तो बहुत, और यहां से जब सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जाती है तो वो एकादश भाव को देखते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने जीवन में अर्थ का भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है और बहुत अच्छा धन कमाने वाला होता है। धन के साथ साथ सबसे बड़ा जो उनका उद्देश्य रहता है, उनकी मान सम्मान को लेकर के, उनकी मान सम्मान में वृद्धि हो। जहां उनके मान सम्मान में कमी होती है वहां पर वो जाना भी पसंद नहीं करते हैं और ऐसे लोगों से वो व्यवहार करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यदि पंचम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो तो जातक की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है और बड़ी उच्च लेवल की पढ़ाई भी करना पसंद करता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ता, थोड़ा तेज है। तो कई बार ऐसी स्थिति भी होती है, हमारा मन जो है दुविधा में पड़ जाता है, तो हम विचार भी करने में, निर्णय लेने में हमें दिक्कत होती है। तो जातक होता है, कई बार दुविधा की स्थिति बनती है, थोड़ा सा परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनके बाद व्यक्ति समझ करके चले तो निश्चित रूप से अच्छी लेवल की पढ़ाई और अच्छी योग्यता प्राप्त करके अच्छे पद को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमें, और जो संतान होती है जातक की, संतान में थोड़ा सा विलंब का योग बनता है, लेकिन यहाँ पर स्वगृही है तो यह है कि उनको संतान अच्छी होती है, तेजस्वी संतान होती है, संतान भी तेज स्वभाव की और एक मान प्रतिष्ठा को दिलाने वाली होती है। इस प्रकार से हमें पंचम भाव के सूर्य के संबंध में जानना चाहिए। हर हर महादेव।